बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आज आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको घर में बाहर जाने माली हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम तकलीफ़ तमाम बुराइयों से महफूज रखे। आज हमारे किचन में बन रहा है, आप सही समझ रहे होंगे, या शायद कीमा हरी मिर्च बना है ना, यही लोग समझते हैं। लेकिन क्या बन रहा है, ये बहुत ही मज़ेदार सी हरी मिर्च हैं, उसका दही हरी मिर्चें हैं। यानी ये लास्ट इतना मज़े का होता है कि अगर आप ये बनाएं तो आप सालन को भूल जाएंगे। और एक वैसे तो ये साइड डिश के तौर पे इस्तेमाल होती है, लेकिन ये है कि आप जब खाना खाएंगे तो लगता है इसी से खाना खाएं। तो चलें आते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने ली हैं 20 अदद हरी मिर्चें। अच्छा, ये मोटे छिलकों वाली हैं और ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती और ज़्यादातर अचार के लिए या फ्राई करने के लिए इस्तेमाल में आती हैं। अच्छा, जब मैंने इसका वज़न किया तो ये थी 150 ग्राम। अच्छा, हरी मिर्च को मैंने अच्छी तरह धो लिया, ऊपर से साफ़ कर लिया और उसके बाद मैं सब हरी मिर्च को इस तरह 2 पीसेस कर रही हूँ। अच्छा, इसमें तेज़ी नहीं होती क्योंकि ये मैंने ख़ास मोटे छिलकों वाली होती है, तो मैंने ख़ास तौर पे इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि ये फ्राई करने के काम आता है। और वैसे तो हम लोग कहते हैं ना, सालन में जब डालते हैं थोड़ा सा भूनते हुए तो तेज़ होनी चाहिए। ये बहुत ही मज़ेदार होती है, अचार वगैरह में भी यही इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने सोचा कि आज जब मैं बना रही हूँ तो क्यों ना आपके साथ इसकी वीडियो पोस्ट करूँ। तो अभी इसमें मैंने डाला है दाना, राई दाना को मैंने पीस लिया था और उसके बाद ये कलौंजी है, नमक है और इसमें जो जो चीज़ें हैं मैं अभी आपको सब इसमें लिख देती हूँ। ये है सौंफ और धनिया और लाल मिर्च है, मेथी दाना है, ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बता देती हूँ। और हरी मिर्च को भी मैंने काट के रख दिया है। अभी इसको मुझे क्या करना है, मेरी वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, तो जनाब अब हमने क्या है, एक या और इसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल डाल दिया। अब सरसों का तेल में क्या होता है, अच्छा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है, तकरीबन आधा चमचे से भी कम। और ये देखिए ऑयल कितना हल्का से गर्म है, सिर्फ हल्का गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं। वरना अक्सर हम लोग क्या करते हैं, भगाड़ देना होता है तो हमने ज़ीरा डाला, चटा 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 आवाज़ आई और हमने भगाड़ लगा दी। ऐसे कोई बात नहीं होती। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 5 से 6 अदद, यानी कुछ एक चुटकी जिसे कहते हैं ना, वो मैंने डाला है मेथी दाना। बस अब आप देख सकते हैं कितनी स्लो फ्लेम है और ऑयल कितना गर्म है। ठीक है, ज़्यादा तेज़ गर्म में नहीं करना, बस इसी तरह करना है, हल्का हल्का। कोई भी चीज़ ज़्यादा तेज़ में नहीं पकानी क्योंकि इसका असर टेस्ट जब है, ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मज़ेदार सा बन रहा है। मज़ेदार रेसिपी के लिए मज़ेदार चीज़ें, मज़ेदार रेसिपी है। तो अब मैंने इसमें डाल दी हैं जो कटी हुई मिर्चें थी, वो जो मैंने 2-2 हिस्सों में की थी वो डाल दी है, जो कि 20 अदद है। और जब वज़न करो तो ये 150 ग्राम है। ये मैंने इसको डाल के सिर्फ मतलब कुछ सेकंड, समझो 10 सेकंड 15 सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा बस मिक्स करूँगी, ज़्यादा नहीं करना। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, मतलब हम जैसे कहते हैं ना, बस हल्का सा गर्म हो रहा है और इसी तरह मैंने इसको पकाया है। तो 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड जब देखते हैं ना इसका थोड़ा सा कलर वैसा हो रहा है, अभी मैंने इसको थोड़ी देर 10-12 सेकंड सिर्फ ढक के रख देना है। ये थोड़ा सा कहते हैं ना वो हो जाएंगी, सॉफ्ट सी हो जाएंगी, इसे स्टीम में देना है। फिर मैंने इसमें तमाम मसाला वो ऐड कर दिया जो मैंने अभी आपको प्लेट में दिखाए थे। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा, तकरीबन आधा कप से भी कम जो है, मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसको मैं मिक्स करूँगी थोड़ी देर। ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी। और देखिए, अच्छा मज़े की बात ना, जब हम पका रहे हैं ना तो आपने ये देखिएगा आखिर तक हरी मिर्च का कलर चेंज नहीं होगा और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये समझिए गर्मी है ना, गर्मी में। अच्छा, अब मैंने डाला है इसमें आधा चम्मच हल्दी भी ऐड कर दी है। अच्छा, गर्मी में ना ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, अचार, मुरब्बा, चटनियाँ। अगर भूख ना भी हो तो बंदा, कहते हैं ना, एक रोटी की भूख हो तो 2 रोटी खा लेता है। और खिचड़ी चावल वगैरह के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो बहुत से लोगों ने फरमाइश की थी कि आप मुझे हमें वो वाली रेसिपी बताएं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ पोस्ट कर ही देती हूँ। तो बस इसको ही मैंने थोड़ा सा ढक के और मीडियम फ्लेम पर पकाने रख रही हूँ, ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी बस। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये लेमन जूस है, नींबू का जूस मैंने आपको बताया था, मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। इस तकरीबन ये 1 नींबू होगा, 1 से 1.5 नींबू, ऐसे ही था। 1.5 नींबू, 2 नींबू है, उसका मैंने जूस निकाला था। वो छोटे छोटे क्यूब्स, कोई मैंने बड़ा क्यूब किया है, कोई छोटा किया है, जैसे ज़रूरत होती है वैसे ही मैं उसमें शामिल करती रहती हूँ। और अब मैंने इसमें शामिल कर दूँगी दही। दही जो मैंने लिया है, तकरीबन ये 1 कप दही है।
ये समझ लीजिएगा आपका 150 ग्राम अगर हरी मिर्चें हैं तो इसमें 100 ग्राम 150 ग्राम दही जाएगा। और जैसे जैसे इसमें चीज़ें ऐड कर रही और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। वाकई में सही कहा किसी ने कि आप सालन को भूल जाइए और इस तरह की चीज़ें बनाइए, गर्मियों में खाने का मज़ा दोबारा कीजिए। और ये देखिए क्या लश मज़ा, बल्कि कहते हैं ना आप यहाँ पका रहे होंगे, आपके 2 पिछले 3 मोहल्ले में भी आपकी इसकी खुशबू आ रही होगी और अड़ोस पड़ोस सब जगह लग रहा होगा कि वाकई में कोई अच्छी ख़ास चीज़ पक रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ही आप लोग। हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और लाइक शेयर करिएगा। अच्छा, शेयर करने में मैं सिर्फ इसलिए आपसे कहती हूँ, बहुत से लोगों को ये रेसिपी की ज़रूरत होती है। अब आप उनको बताएंगे भाई ये रेसिपी इस तरह बनती है, तो क्यों ना आप उनको शेयर कर दें। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में है उसमें पोस्ट कर दीजिएगा, फेसबुक पे पोस्ट करिएगा, ताकि इतने मज़ेदार सी चीज़ें जो हैं वो घर में लोग बनाएं और ख़ुद मज़े से खाएं। ये देखिए बन गया तकरीबन और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है, मज़ा आ रहा है। यकीन करें बस दिल चाह रहा है अब भी जल्दी से बन जाए, रोटी के साथ खाएं, बल्कि मेरा तो चाह रहा है पराठा बनाओ और उसके साथ तो मज़ा आ जाए। बस अब मैं इसको प्लेट में डाल रही हूँ। इसी तरह सी मज़ेदार सी चटपटी सी चीज़ों के लिए, रेसिपी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो पोस्ट करूँ आप तक मिलती रहे। और इतनी कम चीज़ों में, यानी समझिए सिर्फ 10 मिनट लगे होंगे इसको मैंने तैयार किया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और बल्कि मैं तो सौंफ और जो धनिया है उसको भी चॉप करके रख लेती हूँ, और मेरे पास जो मेथी दाना है वो भी थोड़ा सा चॉप किया हुआ है, और जो राई दाना है वो भी मैंने थोड़ा सा पीस कर रख लिया है। यानी इसलिए बहुत आसान रहता है, खटपट सब चीज़ें निकाली थोड़ा थोड़ा और बना दिया। इसमें क्या चीज़ कितनी डली है वो सब मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूँगी, बता दूँगी, उसके लिए आप परेशान नहीं होइए। और इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार चटपटी सी हमारी जो दही वाली मिर्चें तैयार हो गई है। आप इसको 15-20 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे पता है ये 2 दिन में हो जाएंगी चट। यानी मज़ेदार से दिल चाहेगा नाश्ते में भी खाया जाए, पराठे के साथ, चावल के भी खाया जाए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।